हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस स्टेशन से 4 कीमती मुर्गे गायब। जिले नलगुंडा में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जहां पुलिस स्टेशन से वो 4 कीमती मुर्गे गायब हो गए जिन्हें पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त किया था। तफसीलात के मुताबिक संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई का रुझान बढ़ जाता है। अगरचे ये गैर कानूनी है, लेकिन इसे रिवायत के नाम पर खेला जाता है। नलगुंडा शहर के मुजाफात में मुर्गों की लड़ाई की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स पुलिस ने धावा किया और 4 मुर्गों को पकड़कर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। ये मुर्ग आम नहीं थे, बल्कि इन्हें 1 साल तक बादाम, काजू और पिस्ते जैसी मकवी ग़िज़ाएं देकर खास तौर पर लड़ाई के लिए तैयार किया गया था और मार्केट में इनकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपये बताई जा रही है। तहम जब इन मुर्गों को पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो वहां से पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। इस वाक़े ने जहां पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, वहीं यह मामला पूरे जिले में मौज़ूए बहस बना हुआ है। इंसदाद मंशियात और चीनी मांझे के खिलाफ रियाली, रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की शिरकत। हैदराबाद के कारवान में इंसदाद मंशियात के खिलाफ एक शानदार आगाही रैली और जलसे आम का इनेकाद रायलसी होटल झिर्रा से महबूब कॉलोनी तक कामयाबी के साथ किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों, तलबा और अवाम में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में शऊर उजागर करना और चाइना मांझे के खतरा से आगाही फराहम करना था। प्रोग्राम में वजीर अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन, डायरेक्टर इंसदाद मंशियात हुकूमत तेलंगाना संदीप शेंडालिया IPS, DCP गोलकुंडा जोन G चंद्रमोहन और चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन मित्तू साई कुमार ने शिरकत की और खिताब किया। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि हमें नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने ईगल फोर्स तश्कील दी है और हम मंशियात माफिया के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। डायरेक्टर इंसदाद मंशियात संदीप शेंडालिया ने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की हिदायत देते हुए इनके जिस्मानी, ज़हनी और समाजी नुकसान पर रोशनी डाली। उन्होंने वालिदैन और तलबा से अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ आगाही पैदा करें और एक महफूज मुस्तकबिल की तामीर करें। DCP गोलकुंडा जोन G चंद्रमोहन ने चाइना मांझे के इस्तेमाल के बढ़ते हुए खतरात पर तशवीश का इज़हार किया और इसके फरोख्त कुनंदगान को सख्त कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस पार्टी के हल्का असेंबली कारवान के इंचार्ज ने कहा कि मंशियात और चाइना मांझा हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा है। कांग्रेस पार्टी आवाम के साथ मिलकर इस मुहिम को जारी रखेगी और किसी भी सूरत में नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। प्रोग्राम के अख्ताम पर आवाम से अपील की गई है कि वो मंशियात और चाइना मांझे के खिलाफ इस मुहिम में हुकूमत और इंतजामिया का भरपूर साथ दें और किसी भी मालूमात की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें, ताकि एक सेहतमंद, महफूज और मंशियात से पाक मुआशरा तश्कील दिया जा सके। प्रोग्राम के अख्ताम पर स्कूल और कॉलेज के तमाम करस्पॉन्डेंट्स, असातिज़ा और जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। चीनी मांझे के खिलाफ कमिश्नर पुलिस का मियाँ भाई स्टाइल, हैदराबादी बोली में दिलचस्प ट्वीट वायरल। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस की मुहिम के सिलसिले में हैदराबादी बोली में एक ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म सज्जनार ने अपने इस ट्वीट में लिखा, मियाँ ये पतंग का मामला नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सीन है। चाइनीज मांझे को सीधा नो बोलो, पतंग फिर भी उड़ेगी मगर अगर जान गई तो वापस नहीं आती। सज्जनार ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें एक पुलिस मुलाजिम एक लड़के को चीनी मांझे के इस्तेमाल के नुकसान से वाकिफ करवाते हुए चीनी मांझे से खीरे को बासानी काट कर दिखा रहा है और ये बता रहा है कि यह मांझा किस तरह इंसानी गले के लिए खतरनाक है। सज्जनार का हैदराबादी बोली में ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से इसकी सताइश की जा रही है। संक्रांति त्यौहार के लिए हैदराबाद से 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान। वज़ीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि संक्रांति तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के आबाई मुकामात को तकरीबन 12 लाख गाड़ियों से रवानगी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद से 9 लाख गाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जबकि जारी साल 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचने के लिए टूल गेट्स पर खुसूसी इंतजाम करें। उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले रास्ते पर मौजूद टूल गेट्स पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी टोल गेट पर गाड़ियों की खतर बनने ना पाए। संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना से आबाई मुकामात को रवानगी का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर 20 किलोमीटर के फासले पर एम्बुलेंस गाड़ियों को तैनात किया जाएगा। मुसाफिरीन की रहनुमाई के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसी दौरान पुलिस ने कौमी इशारा 65 पर संक्रांति के रश से निपटने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी का फैसला किया है। तेलंगाना से हजारों खानदान त्यौहार के लिए आंध्र प्रदेश को अपने आबाई मुकामात रवाना हो रहे हैं। फेस्टिवल रश से निपटने के लिए पुलिस ने अहम मुकामात पर ड्रोन निगरानी का फैसला किया है। पुलिस को इम्कान है कि रोजाना तकरीबन 15 से 20 हज़ार गाड़ियां हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत रवाना होंगी। रवानगी और फिर त्यौहार के बाद वापसी के मौके पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से बचने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी का फैसला किया गया है। गैर मजाज इश्तिहारात के खिलाफ JHMC की खुसूसी मुहिम, गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने का आगाज। हैदराबाद में गैर मजाज इश्तिहारात के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC ने खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। बल्दी हुदूद में मुख्तलिफ बल्दियात के इंतजाम के बाद शहर के कई इलाकों में गैर कानूनी होर्डिंग्स, बैनर्स और इश्तिहारी ढांचे सामने आए थे, जिन्हें हटाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। JHMC कमिश्नर RV कन्नन के मुताबिक गैर मजाज इश्तिहारात अवामी सलामती, सड़कों की हिफाजत और शहरी खूबसूरती के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए शहर भर में मरहलेवार और मुस्तकिल बुनियादों पर यह खुसूसी इन्फोर्समेंट
इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत अब तक कई गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर्स को हटा दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाई तमाम जेएचएमसी हुदूद में जारी रहेगी ताकि मुंसिपल कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जेएचएमसी इंतजामिया ने इन्फोर्समेंट को मजीद मजबूत बनाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का भी फैसला किया है, जो सिर्फ गैर मजाज इश्तिहारात की निगरानी, ज़ाब्ताबंदी और कार्रवाई की जिम्मेदार होगी। इस टीम का मकसद मुस्तकबिल में दोबारा खिलाफ वर्जियों को रोकना है। कमिश्नर ने वाज़ेह इंतबाह दिया है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जेएचएमसी एक्ट और मुतल्लका ज़वाबित के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैर कानूनी ढांचों की फौरी बरतरफी और जुर्माने शामिल होंगे। उन्होंने इश्तिहारी एजेंसियों, मुश्तहरीन और जायदाद मालिकान से अपील की है कि वो मौजूदा क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। हैदराबाद में गैर मजाज इश्तिहारात के खिलाफ जेएचएमसी की यह खुसूसी मुहिम शहरी नज़्म ज़ब्त, सड़कों की हिफाजत और साफ सुथरे शहर के अज़्म की अक्कास है। एसएलबीसी टनल के काम दोबारा शुरू करने का ऐलान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने श्रीसैलम लिफ्ट बैंक कैनाल यानी एसएलबीसी टनल के कामों को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में आबपाशी के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में टनल की छत गिरने की वजह से रुका हुआ काम अब जदीद तरीन टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा शुरू किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया है कि 44 किलोमीटर तवील ये टनल दुनिया की अपनी नवीयत की सबसे तवील टनल होगी, जिसमें दरमियान में कोई इजाफी रास्ता नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट नलगुंडा के खुश्क साली से मुतासरा 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने और फ्लोराइड से मुतासरा देहातों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब तक इनलेट की जानिब से 13.94 किलोमीटर और आउटलेट की जानिब से 20.4 किलोमीटर काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी मानदा 9.8 किलोमीटर का काम दोनों तरफ से बेक वक्त शुरू करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में जेएचएमसी की मेगा ई वेस्ट सफाई मुहिम 12 और 13 जनवरी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के फ़रोग़ के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जेएचएमसी ने मेगा ई वेस्ट सफाई मुहिम से पहले शहर भर में अवामी ऐलानात शुरू कर दिए हैं। ये मुहिम 12 और 13 जनवरी 2026 को मुनक़्क़िद होगी। ऐलानात का आगाज़ कापरा सर्कल से किया गया और इन्हें शहर के तमाम सर्कल्स और वार्ड्स तक तोसी दी जा रही है। जेएचएमसी की इस मुहिम के तहत शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे की महफूज तलफ़ी की अहमियत से आगाह किया जा रहा है। साथ ही 2 रोज़ा मुहिम के दौरान मुनज़्ज़म कलेक्शन के इंतज़ामात की तफसीलात भी फराहम की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक इसका मकसद गैर महफूज तरीक़ों से ई वेस्ट फेंकने को रोकना और साइंसी तरीक़ेकार अपनाने की हौसला अफजाई करना है। शहरी अपने गैर इस्तेमाल शुदा ख़राब या पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात जमा करा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीनें, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और चार्जर्स, यूपीएस और इन्वर्टर बैटरियाँ और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात, ये तमाम सामान जेएचएमसी मेगा ई वेस्ट ड्राइव के तहत महफूज तरीके से जमा किया जाएगा। जेएचएमसी ने गैर मुनासिब तलफ़ी से जुड़े माहौलियाती और सेहत के खतरात की निशानदही की है। ई वेस्ट के जहरीले केमिकल्स मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल होकर पीने के पानी और फसलों को मुतासिर कर सकते हैं। ई वेस्ट को जलाने से जहरीली गैस खारिज होती है, जो सांस और दीगर सेहत के मसाइल पैदा करती है। हुक्काम ने जोर दिया है कि अवामी सेहत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज और साइंसी तलफ़ी नागुज़िर है। जेएचएमसी ने इन तबक़ात से भरपूर ताउन की अपील की है। रिहायशी अफराद, तिजारती इदारे, तालीमी इदारे, शहरियों से कहा गया है कि वो अवामी मुक़ामात पर ई वेस्ट ना फेंकें और कलेक्शन टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। हैदराबाद में जेएचएमसी की मेगा ई वेस्ट सफाई मुहिम को शहर को साफ, महफूज और माहौल दोस्त बनाने की इज्तिमाई कोशिश करार दिया जा रहा है। हुक्काम को यकीन है कि अवाम की भरपूर शिरकत से ये मुहिम कामयाब होगी। हर असेंबली हल्के में 3,500 इंदरमा मकानात की मंजूरी, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात मंजूर किए जा रहे हैं। स्कीम पर हुकूमत 22,500 करोड़ खर्च कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने पद्दापल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने तरक्याती स्कीमात का संग बुनियाद रखा। इनके हमरा वज़रा डी श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, ए लक्ष्मण और मुकामी नुमाइंदे मौजूद थे। भट्टी विक्रमार्का ने जलसे से खिताब में कहा कि मकानात की तकमील के बिल्स मरहलावार जारी किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर हर मकान के लिए 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। हर हफ्ता बिल्स की इजराई अमल में आएगी ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान को मकान की तकमील में कोई रुकावट ना हो। भट्टी विक्रमार्का ने रामागुंडम कॉरपोरेशन में 175 करोड़ की लागत के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इंदरमा हाउसिंग की मंजूरी लेटर्स खवातीन को हवाले किए। हालत नशे में ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम, 137 अफराद गिरफ्तार, कसूरवारों को 10 साल तक सजा का इंतबाह। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तावार तातीलात के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में 137 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अफराद में 92 टू व्हीलर गाड़ी सवार, 5 3 व्हीलर्स, 39 4 व्हीलर्स और एक हैवी गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। खून में अल्कोहल की मकदार की बुनियाद पर की गई दर्जाबंदी के मुताबिक 108 अफराद के खून में शराब की सतह 35 से 200 मिलीग्राम के दरमियान पाई गई। 16 अफराद में यह सतह 201 से 300
मिलीग्राम, जबकि 13 इंतहाई खतरनाक मामलों में शराब की सतह 301 से 550 मिलीग्राम के दरमियान रिकॉर्ड की गई। इन तमाम मुलजिमीन को अदालत में पेश किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए किसी मुहलिक हादसे का सबब बनता है तो इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस दफा के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। दरियास्ता गुज़िश्ता हफ्ते 5 से 9 जनवरी के दौरान अदालतों ने हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद के मजमूई तौर पर 929 मुकदमात की समाअत करते हुए इनमें से 23 मुजरिमों को जुर्माना और कैद दोनों सजाएं सुनाई गई। 33 अफराद पर जुर्माने के साथ समाजी खिदमत की जिम्मेदारी आयद की गई, जबकि 873 अफराद को जुर्माना आयद करके छोड़ दिया गया। हैदराबाद में चीनी मांझे से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। चीनी मांझे की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जाते वक्त चीनी मांझा लपेटने की वजह से चैतन्य नामी नौजवान का हाथ कट गया। शदीद जख्मी चैतन्य को मुकामी लोगों ने माधापुर के एक अस्पताल मुंतकिल किया। अगरचे चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन मालूमात की कमी की वजह से कुछ लोग अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खतरात का शिकार हो रहे हैं। पतंग उड़ाते वक्त मांझा टूटकर हवा में लटक जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर सफर करने वालों के साथ बार बार हादसा पेश आ रहे हैं। कड़पा जिले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। जिले कड़पा के सिद्धावटम मंडल में तेंदुए की नकल हरकत ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ और हिरास फैला दिया है। जंगली जानवरों के इंसानी बस्तियों का रुख करने के बढ़ते हुए वाक़यात ने दही इलाकों के अवाम की नींदें उड़ा दी हैं। तफसीलात के मुताबिक गाँव मौलापल्ली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुकामी अफराद ने SC कॉलोनी के करीब एक तेंदुए को घूमते हुए देखा। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ करीबी जंगल की तरफ भाग गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के हुक्काम मौके पर पहुंच गए और चीते के कदमों के निशानात की मदद से इसकी तलाश शुरू कर दी है। महकमा जंगलात के हुक्काम का कहना है कि यह इलाका जंगलात से मुत्तसिल है, जो कि टाइगर जोन के तौर पर जाना जाता है। घने जंगलात के करीब होने की वजह से अक्सर जंगली जानवर खुराक या पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। हुक्काम ने गांव वालों को मशवरा दिया है कि वो खासतौर पर रात के वक्त और सुबह सवेरे इंतहाई मोहतात रहें और अकेले बाहर निकलने से गुरेज करें। दूसरी जानिब मौलापल्ली के मकीनों का कहना है कि हालिया दिनों में तेंदुए की आमद के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फिक्रमंद है। उन्होंने हुकूमत और महकमा जंगलात से मुतालबा किया है कि तेंदुए को फौरी तौर पर पकड़कर घने जंगल में मुंतकिल किया जाए ताकि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तेलंगाना के दरमियानी शहरों को इजाफी MROs देने का ऐलान वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने किया। वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में 1,50,000 से 2 लाख आबादी वाले शहरों को इजाफी MROs फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तहसीलदारों की कमी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। इस मसले पर काबीना में बातचीत करके जल्द हल निकाला जाएगा। पेद्दापल्ली जिले के दौरे के मौके पर वज़ीर ने दावा किया है कि आवाम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले बल्दी इंतखाबात में भी हिमायत की अपील की। खुसूसी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण। IICD हैदराबाद की जानिब से मुफ्त तिब्बी और तालीमी सहूलियात का ऐलान। IICD की जानिब से हेल्पलाइन नंबर का आगाज़। ऐसे दौर में जब महंगाई की वजह से खुसूसी इलाज और मुआलजा गरीब खानदानों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, आइडियल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड यानी IICD हैदराबाद ने शहर में समाजी बहबूद के शोबे में एक तारीखी कदम उठाया है। इदारे ने ऐलान किया है कि जिस्मानी और जहनी माजूरी के शिकार बच्चों के लिए अपने तमाम आलमी मियार की खिदमत मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये फलाई इक़दाम अभ्या हस्तम यानी उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ का हाथ के नाम से शुरू किया गया है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि वालिदैन की माली कमजोरी किसी भी बच्चे के बावखार जिंदगी और रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट ना बने। खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए यह सफ़र उमूमन दोहरा कर्ब लिए होता है। एक तरफ जज्बाती दबाव और दूसरी जानिब महंगे कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज के अखराजात। इन्हीं हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए IICD ने 0 फीस यानी 0 फीस पर जामे और हमाजहत सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। इदारे के सेक्रेटरी SM नवीदुर्रहमान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि माजूरी जिस्मानी रुकावट हो सकती है, सलाहियत की नहीं। हमारा मिशन यह है कि वसाइल की कमी किसी बच्चे की तरक्की में हायल ना हो। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए आलमी सतह का प्लेटफॉर्म हासिल करे। IICD का 0 फीस मॉडल म्यार पर कोई समझौता नहीं करता। इदारा ये आला सहूलियात फराहम कर रहा है जो बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों का अहम पल्ला है। तिब्बी सहूलियात में माहिरीन की निगरानी में ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, बिहेवियरियल और स्पीच थेरेपीज की सहूलत। जामे तालीमी निज़ाम के तहत समाज से महरूम तलबा के लिए नर्सरी से 10th क्लास तक मुफ्त मुकम्मल तालीम की फरहमी और पेशावराना तरबियत के हवाले से बसारत से महरूम तलबा को मरकजी धारे में शामिल करने के लिए खुसूसी रोजगार पर मुबन्नी तरबियती प्रोग्राम। जदीद तशख़ीसी खिदमात के ज़िमन में समात के मुआयने और इलाज के लिए आला मियार की आइडियोलॉजी सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगरचे इंफ्रास्ट्रक्चर और माहिर अमला मौजूद है, ताहम असल चैलेंज मुस्तहक़ बच्चों तक रिसाई का है। IICD इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इस मिशन में तब्दीली के मुहर्रिक बने। मुआशरे में बहुत से खुसूसी बच्चे गुर्बत की वजह से नज़रअंदाज हो जाते हैं। ऐसे में एक फ़ोन नंबर शेयर करना भी किसी बच्चे की ज़िंदगी बदलने की पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। मदद के ख्वाहिशमंद या किसी मुस्तहिक बच्चे को रेफर करने के लिए IICD हेल्पलाइन नंबर 9014-234-933 पर राब्ता कर सकते हैं।
शुमाली हिंद में सर्दी की लहर। शुमाली हिंद में शदीद सर्दी की लहर जारी है। राजस्थान के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 से नीचे हो गया है, जबकि दिल्ली में इस मौसम सरमा में पहली मरतबा 3 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि सर्दी की लहर मजीद चंद दिन तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के बाज़ मुकामात पर भी दर्जा हरारत 0 दर्जे से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में हाई अलर्ट। सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन्स। राजौरी और पुंछ में सर्च ऑपरेशन। इतवार की शाम जम्मू एंड कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ अजला में उस वक्त हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है जब बैनुल अक़वामी सरहद और लाइफ ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक कम अज कम 5 मरतबा ड्रोन्स की नकल हरकत रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि तमाम मुश्तबा उड़ने वाली अशिया पाकिस्तान की जानिब से भारतीय हुदूद में दाखिल हुई। ये ड्रोन्स कुछ देर तक हसास इलाकों के ऊपर मंडलाते रहे और बाद में वापस उसी सिमत चले गए जहां से आए थे। हुक्काम को शुबा है कि इन ड्रोन्स के जरिए असलहा या कोई ममनुआ सामान गिराया जा सकता था, जिसके पेश नज़र फौरन हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। देवरिया में मज़ार पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश के ज़िले देवरिया इंतजामिया ने गोरखपुर और बुर्ज के पास वाक़े हज़रत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मज़ार को खाली कराना शुरू कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मज़ार को 3 बुलडोजर लगाकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इहाते में रखा गया सामान हटाया जा रहा है। वहीं किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले रुकन असम्बली डॉक्टर शिल्लमणि त्रिपाठी के जरिए इस मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत पर समाअत करते हुए ASDM कोर्ट ने मुतल्लका ज़मीन को सरकारी बंजर ज़मीन करार दिया था और मज़ार को तस्लीम करने के लायक नहीं माना था। अदालत के हुक्म की तामील में ये कार्रवाई की जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी दायरे में और पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराई जा रही है। फिलहाल इलाके में सूरत हाल मामूल पर है। मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। फ़िरक़ा परस्त सेकुलर जमातें एक हैं, इंतखाबात के बाद इत्तेहाद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि एक तरफ फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं जो आपस में इत्तेहाद कर चुकी हैं, दूसरी जानिब नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगती हैं। ये नाम निहाद पार्टियाँ भी फ़िरक़ा परस्तों से मिली हुई हैं। इनको वोट देना वोट ज़ाया करने के बराबर है। नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, कुशवाहा पासवान, ये सभी एक हैं। इनके अलावा अगर कांग्रेस को भी वोट दिया जाए तो वो भी वोट जाया हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार बाद में बीजेपी, शिवसेना और पवार के साथ मिलकर इख्तिदार में आएंगे। इस तरह से आवाम के वोट जाया हो जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने कहा कि मौजूदा दौर का नौजवान जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, वो ये जानते हैं कि ये सब आपस में एक हैं, इसलिए अपनी क़यादत पैदा करें, गरीबों को हक दिलाने, बुनियादी सतह से लीडरशिप पैदा करने, मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। परभनी से 18 उम्मीदवार मजलिस के मैदान में हैं। इन तमाम को पतंग के निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने आज महाराष्ट्र के परभनी, जालना और अहमदनगर में मजलिस के ज़बरदस्त इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया है। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप इंतजामिया का संजीदगी से गौर। अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है, जिसके बाद तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू किया गया है। ये गौर फिक्र ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के तनाजुर में की जा रही है। अमेरिकी हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है, ताहम वो ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को दबाने की कोशिशों के रद्दबल में फौजी कार्रवाई की इजाजत देने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिन कार्रवाई का मकसद बराह रास्त फौजी तनसीबात के बजाय गैर फौजी अहदाफ हो सकते हैं। ताहम इस हवाले से हतमी हिकमत अमली सामने नहीं आई। याद रहे कि ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे 13वें रोज भी जारी हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक मारूफ अमेरिकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया है कि झड़पों में हलाकतों की तादाद 217 तक पहुंच चुकी है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया दिनों में ईरानी क़यादत को खबरदार कर चुके हैं कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका सख्त रद्दअमल देगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।